जीने का तरीका बतलाएं, चलने का सलीका सिखलाएं। अच्छा क्या है और क्या है बुरा है बात जहाँ को समझाएं। अम्मा के लबों से हदीस की बातें निकलती हैं, बड़ी मीठी लगती है जब अम्मा कहती हैं, जब अम्मा कहती हैं। अगर मेरी बेटी जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके मुंह में जबान नहीं है। उसको अच्छी तरबियत दी है मैंने, ताकि बड़ों के सामने मुंह न खोल सके। आपका बेटा नालायक निकला, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। और किस जाहिल ने आपसे कह दिया कि इस्लाम में औरतों का काम करना मना है? जाइए, जाके मजहब की किताबों में देखिए कि मजहब क्या कहता है। क्या इस्लाम लड़कियों को बाहर जाकर काम करने की इजाजत देता है या नहीं? शेख उस्मान साहब, जो 4 किताबें मैंने पढ़ी है ना, उसमें से एक किताब सईद बुखारी भी है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की मुस्तनद किताब है। उसे पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि इस्लाम में औरतों को काम करने की इजाजत है या नहीं। आयशा बीबी, अम्मा जी, अमान, अरे देखो तो यहाँ कौन आया है। क्या है गुलाम रसूल? देखो कौन आया। मसूद? गुलाम रसूल? मेरी आंखों का यकीन नहीं हो रहा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए थे हम लोग को छोड़कर? बताता हूँ अम्मा, सब बताता हूँ, पर पहले थोड़ा गुलाम रसूल के हाथ की एक चाय तो हो जाए। या अल्लाह, चाय, अल्लाह जाने में क्या क्या लाने वाला हूँ। अरे अमान, अमान को कोई बुला। अमान का है? मैं बुला के लाती हूँ अमान को। अमान! आयशा, नाराज हो मुझसे? कहाँ चले गए थे? अब तो मैं आ गया हूं ना आयशा। मुझे मालूम है तुम सब पर क्या बीती होगी, लेकिन आयशा, इस दौरान मुझ पर क्या बीती है, अगर ये तुम सुनोगी ना तो तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा। तुमने तुमने दुबई से आखिरी बार फोन करके ये कहा था कि तुम यहाँ वापस आ रहे हो, फिर क्या हुआ मसूद?
किडनैप कर लिया गया था। किडनैप? तुम्हें? कब? कब? क्यों? ये तो पता नहीं आयशा कि कौन थे वो लोग, लेकिन उन सबको मुझसे 50 करोड़ रुपए चाहिए थे। 50 करोड़? तुमसे? हाँ। तुम? हम कहाँ से ला सकते हैं 50 करोड़? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आया, लेकिन पता नहीं क्यों उन सबको लगता था कि मैं शायद 50 करोड़ रुपयों का इंतजाम कर सकता हूँ। पागल है वो। उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं नहीं आयशा, उन्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। फिर तुम्हें छोड़ कैसे दिया? छोड़ा कहाँ है आयशा, वो सब अभी मेरे साथ है। देखो, हमें 50 करोड़ रुपयों का इंतजाम करना होगा। हाँ, नहीं तो वो सब मुझे अपने साथ वापस ले जाएंगे। शायद मुझे मार डालेंगे। नहीं। पैसों का बंदोबस्त हुआ? नहीं हो पाया। आयशा, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? क्या बात है बेटा, फिर कोई ख्वाब देखा? मसूद, अम्मी, मसूद फिर किसी मुसीबत में है। हाँ बेटा, मसूद शायद किसी मुसीबत में ही है, वरना इतने दिन अपने बीवी बच्चे से दूर कैसे रह पाता। अगर हमारी दुआओं में असर है ना, तो देख लेना मसूद सही सलामत हमारे पास आ जाएगा। तुम हिम्मत रखो, अब सो जाओ। कलमा पढ़ के सोना तो कोई बुरा ख्वाब नहीं आएगा। सो जा मेरा बच्चा, सो जा। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आप डरती क्यों है? मैं हूं ना। हर मजहब हमें एक ही चीज सिखाता है, कैसे अच्छी और खुशी वाली जिंदगी जी जाए। और जितने भी रसूल, पैगंबर, गुरु, ऋषि मुनि, जो उन्होंने कहा है, लोगों ने उनकी बातों को जमा करके किताबें बनाई हैं। और ये मुकद्दस किताबें हमें नेकी, बदी, पाप, पुण्य, अच्छाई, बुराई में फर्क करना बताती। अगर हर इंसान इन किताबों पर अमल करेगा तो ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। हमारे मौसम में तो एक ही किताब है, कुरान शरीफ। बिल्कुल सही कहा। कुरान शरीफ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है, और अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए वो किताबें हम तक पहुंचाई। और जो कुछ भी रसूल ने किया और कहा, उसको लोगों ने जमा किया और किताबें बनी, जिसको कहते हैं हदीस। और हदीसों में रोजमर्रा की जिंदगी का हर प्रॉब्लम का हल है। क्या हदीस की किताब में सारी बातें लिखी है नानी? बिल्कुल लिखी है।
ये अनवर तो रोजाना मेरी बिस्किट चुरा लेता है, तो इसका क्या करना चाहिए ये भी लिखा है नानी। बिल्कुल लिखा है। हदीसों में लिखा है कि चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है, और उसमें ये भी लिखा है कि हर खाने वाली चीज को मिल बांट कर खाना चाहिए। अगर तुम अपना खाना मिल बांट के खाती तो अनवर चोरी क्यों करता? मगर ये तो पहले ही ले लेता है। तो तुम पहले बांट दिया कर, मैं बिस्किट नहीं चुराऊंगा। देखो, मसले का हल तो आ गया। मसला तो है। चलो बच्चों, अब अपनी अपनी किताबें निकालो। अम्मा जी, वो तुम्हारा कादर फालतू 2 दिनों से गायब है। किसी दूसरे आदमी का इंतजाम कर लो, ये होटल का सारा काम मेरे अकेले से नहीं संभलने वाला है। देखो राम रसूल, कहीं वो बीमार तो नहीं हो गया? अरे कोई बीमार नहीं हुआ अम्मा जी, एक नंबर का बहानेबाज है, झूठा है वो। पिछली बार 5 दिनों के लिए गया था वो, आके कहने लगा बहन की शादी थी। अभी देख लेना, आने के बाद फिर कोई ना कोई बहाना मारेगा। राम रसूल, हर बात का पतंगड़ बनाते हो। अरे जाकर पता तो करो कि उसे क्या हुआ है, कहीं वो बेचारा कोई मुसीबत में तो नहीं है। मैं अम्मा जी, मैं उस फालतू के घर में नहीं जाने वाला हूँ। अरे बहन की शादी करके आया था, 2 सूखे से लड्डू लेके आया था मेरे लिए। आप किसी दूसरे आदमी का इंतजाम कर लो बस। ओ, मुझे कादर भाई का घर मालूम है, मैं देख के आऊं नानी। हाँ बेटा, जरूर बता देना, और उससे कहना कि अम्मा बुला रही हैं। अभी जाऊं? नहीं, पहले पढ़ाई खत्म करो फिर जाना। अब मैं उस फालतू को ढूंढने जाऊं? इतना फालतू हो गया हूं मैं। अब मुझे किसी और का इंतजाम करना ही पड़ेगा। बहुत हो गया, पानी सर से ना ऊपर चला गया मेरे। लो, बिरयानी को याद किया, डकार आ गई। आइए भाई, तशरीफ लाइए। कादर फालतू साहब, कैसे मिजाज हैं? खैरियत तो है? वाह भाई वाह, ना कोई दुआ ना सलाम। हुजूर के तेवर तो देखो, अभी तक दिमाग 7वें आसमान पे है? 1 मिनट, बावर्ची खाने की तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझे? आप अपना इंतजाम कहीं और कर लीजिए, क्योंकि मैंने एक नए आदमी का इंतजाम कर लिया आपकी जगह पे, समझे? वो मैं अम्मा जी से मिलने आया। अम्मा जी से मिलेंगे आप? हैं? अम्मा जी बचा लेंगे आपको? आओ आओ, मिलवा देता। आ जाओ भाई, अम्मा जी से मिलवा दे, कोई बात नहीं। आज अम्मा जी से मिलने आया हूं। अम्मा जी वो आए। कौन? वही मेरे चहेते, आपके लाडले कादर फालतू। बुलाओ उसे यहाँ। मुझे एक बात बोल रहा हूँ आप, ज्यादा मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है उसको, और ज्यादा नाटक दिखाए ना, अभी कभी हिसाब साफ कर देना उसका। दूसरा आदमी तैयार कर रखा है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है गुलाम रसूल, मुझे मालूम है उससे क्या बात कर। आप जा सकते, भेज दो उसे अंदर। याद रखना ले। फिर बोला, हाँ भाई, तशरीफ लाओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए भाई, आप तशरीफ रखिए। आपकी जगह मैं तंदूर झोंक के आता हूँ। हाँ बैठो इधर। 2 दिन से कहाँ गायब थे? चुप क्यों हो? बताओ ना, कहाँ थे? वो अम्मा, क्या बताऊं? कुछ तो बताना पड़ेगा। तुमको पता है तुम्हारी छुट्टी करने से गुलाम रसूल को कितनी तकलीफ हुई? वो अम्मा, मैं आने वाला था, लेकिन कुछ घर पे ऐसी बात हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मेरी घर से निकलने की हिम्मत भी नहीं हो रही। क्या हो गया था? अरे अम्मा, आपको तो मालूम है ना कि पिछले महीने आपा का निकाह हुआ था। हाँ। वो आपा का निकाह फ़ोन पे हुआ था, और जो उनके शौहर हैं वो सऊदी में रहते हैं, और उन्हें लेने के लिए घर आए हुए थे, लेकिन वो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। जाने के लिए तैयार नहीं है? जी। ये तो बड़ी फिक्र की बात है, लेकिन क्यों नहीं जाना चाहती? पता नहीं, आपा कहती हैं कि उनका निकाह उनकी मर्जी के बगैर हुआ है। अरे उसकी मर्जी नहीं थी तो पहले कह देती, आप कह के क्या फायदा है? वो कहती हैं कि उनका निकाह ज़बरदस्ती करवाया गया था, और अब उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, और अम्मा वो रोई जा रही हैं, और हम में से किसी ने भी 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। बस खुदा का, ये तो बहुत बुरी बात है।
ये लड़की को क्या सूझी? अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बता देती। पता नहीं अम्मा, मगर आपा कहती हैं कि वो जहर खा लेंगी लेकिन सऊदी नहीं जाएंगी, और अब्बा कहते हैं कि अगर वो सऊदी नहीं जाएंगी तो वो अपनी जान दे देंगे। अब मैं क्या करूं अम्मा, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो उन्हें समझा भी नहीं सकता। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या लड़के में कोई खराबी है? अरे नहीं अम्मा, लड़का तो बहुत खूबसूरत है, एकदम फिल्मी हीरो की तरह। फिर कोई और ऐप होगा। जहाँ तक मुझे मालूम है लड़का बहुत नेक और अच्छा इंसान है। मुझे तो लगता है कि आपा ही पागल हो गई है। घबराओ मत, अल्लाह सब ठीक करेगा। मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो अल्लाह भी मेरी बात नहीं सुनता। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं कहते, कुफ्र होता है। मैं तुम्हारी बहन से बात करूंगी, इंशाल्लाह वो मेरी बात मान जाएगी। अल्लाह करे कि आपके समझाने से आपा समझ जाए। अब जाओ। ठीक है अम्मा जी, मैं चलता हूँ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हर के घरों में खुशियां दे। वालेकुम सलाम। रो मत भाई, रो मत, बैठ। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह सब ठीक करेगा। मुझे मालूम होता कि बरसात लड़की हमारी नाक कटवा देगी तो हम क्यों उधार कर्जा लेके उसकी शादी धूमधाम से करते। रोना बंद करो और मुझे बताओ कि बात क्या है। हसीना अपने शौहर के पास क्यों नहीं जाना चाहती? पागल हो गई है कमीनी। शादी से पहले अच्छी भली थी, शादी के वक्त में ऐसी कोई बात नहीं थी। बस एक ही रट लगाई दी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। अरे ये तो हर लड़की कहती है। खानदानी लड़का है, दुबई में काम करता है, काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, तब तक तो ठीक था। पता नहीं अब उसको क्या हो गया। हसीना के अब्बू कहाँ है? काजी साहब को लाने गई। क्यों? अब वो ही बताएंगे कि बीवी अगर शौहर के पास ना जाए तो इसकी क्या सजा होती है। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं हसीना से बात करती हूँ। हाँ? तुम रो मत। हसीना, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। पुलिस आएगी तो भी नहीं खोलूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। पुलिस नहीं आई है बेटा, मैं आई हूँ। खोलो दरवाजा। कौन? अम्मा जी? मेरी आवाज पहचान गई ना? अब तो दरवाजा खोल दो। मैं नहीं खोलूंगी। हसीना, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, क्या तुम अपने उस्ताद की इतनी इज्जत नहीं रखोगी? अम्मा जी। हसीना, अम्मा जी। हसीना बेटा, रोना बंद करो बेटा। सुनो, अब मुझे बताओ कि क्या बात है। इन लोगों ने मेरी शादी जबरदस्ती की है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, यहीं मर जाऊंगी। किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की है, ये झूठ बोलती है। अच्छा तुम खामोश हो जाओ, मैं हसीना को अपने घर ले जा रही हूँ, तुमसे वहीं बात करूंगी। और काजी साहब आ जाए ना तो उन्हें वहीं भेज देना। चलो। ये इल्जाम लगा रही है, झूठ बोलती है। जो सच है सामने आ जाएगा। चलो चलो हसीना। लो बेटा, पानी पी।
मैं जो पूछूंगी ना बेटा, सच सच बता। देखो बेटा, मैंने तुम्हें पढ़ाया है और उस्ताद का हक माँ बाप के हक से ज्यादा होता है। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें एक उस्ताद की हैसियत से नहीं पूछ रही, एक दोस्त की हैसियत से पूछ रही। आप मुझे सच सच बताओ कि असलियत क्या है, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अम्मा जी, अब्बा ने मेरी ज़बरदस्ती शादी की थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैंने फॉर्म भी भर दिया था। लेकिन अब्बा बोले कि तुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन बेटा, तुम पढ़ाई तो शादी के बाद भी कर सकती हो। हाँ, पूछा था, लेकिन वो लोग लड़कियों को पढ़ाने के कायल नहीं थे। एक बात पूछ रही हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं कहना मुझसे। कहीं कोई दूसरे लड़के का चक्कर है? नहीं अम्मा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा? कही थी, लेकिन अब्बा ने लड़के के बाप से कर्जा लिया था जिसे वो अदा नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो। समझ गई बेटा, समझ गई। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी बदनसीब। माँ बाप पैसे की मजबूरी में आकर अपनी बेटियों का सौदा कर देते हैं। लेकिन हसीना, हमारे मजहब में तो इजाजत है कि अगर लड़की की मर्जी ना हो तो वो इनकार कर सकती है। फिर तुमने हाँ क्यों कहा? मैंने नहीं हाँ की थी, वो तो अम्मी ने की थी। अम्मा ने कहा था? ये क्या कह रही हो हसीना? टेलीफोन पे निकाह हो रहा था और अब्बा जी बार बार बोल रहे थे कि हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, और इसीलिए अम्मी ने हाँ कह दी। तो फिर ये निकाह तो हुआ ही नहीं। मोहतरमा, जहाँ तक मैंने सुना है, शायद आप ये फरमा रही थी कि ये निकाह ही नहीं हुआ। काजी साहब, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं यही फरमा रही थी, ये निकाह नहीं हुआ। आप तशरीफ तो रखिए। जी मोहतरमा, मैं आपके इल्म और आपकी खिदमत से वाकिफ हूँ, लेकिन ये मजहब का मामला है। आप इसमें मुदाखलत ना करें और अपनी कीमती राय का इजहार ना करें तो बेहतर हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काजी साहब, ये मजहब का मामला है। लेकिन मजहब मर्दों की जागीर तो नहीं है जिसमें औरत को बोलने का हक नहीं है या वो अपनी राय नहीं दे सकती। ये लड़की और इसकी वालिदैन गवाह है कि मैंने निकाह पढ़ाए हैं, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि निकाह नहीं हुआ? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ काजी साहब कि ये निकाह नहीं हुआ, क्योंकि लड़की खुद कह रही है कि निकाह के वक्त उसने हाँ नहीं कहा था। और दूसरी बात ये कि अगर किसी लड़की का निकाह जबरदस्ती कराया जाता है तो वो निकाह नहीं होता। मोहतरमा, आप मुझे, एक काजी को जिसकी उम्र गुजर गई निकाह पढ़ाते पढ़ाते, उसे सिखा रहे हैं कि निकाह कैसे होता है और क्या होता है? मेरी क्या मजाल है काजी साहब जो मैं आपको सिखाऊं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो बुखारी शरीफ में बाब नंबर 72 और हदीस नंबर 124 हजरत आयशा सिद्दीका के हवाले से यह हदीस है कि अगर कोई बाप अपनी बेटी, चाहे वो कुंवारी हो, तलाकशुदा हो या बेवा, अगर उसका निकाह उसके मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती कराना चाहता है तो वो निकाह नहीं होता। और यहाँ तो ये लड़की खुद कह रही है कि निकाह के वक्त उसने हाँ नहीं कही थी। और दूसरी बात ये कि ये लड़की के साथ जबरदस्ती की गई थी। तो फिर ये निकाह कहाँ से हुआ काजी साहब? ये तो नाजायज है। मगर हसीना ने खुद हाँ कहा था, मैंने अपने कानों से सुना। ये लड़की आपके सामने बैठी है और ये आपके सामने कह रही है कि इसने निकाह के वक्त हाँ नहीं कही थी, बल्कि आपकी बीवी ने हाँ कही। हसीना, ये सच है? हाँ अब्बू, हाँ मैंने नहीं, अम्मी ने की थी। अरे कमबख्त, ऐसा ही करना तो तुम मुझे जलील क्यों करवाए? सारी बिरादरी में मेरी नाक कटवा। मोहतरमा, खुदा आपका भला करे, आपने मुझे गुनाह में शामिल होने से बचा लिया।
हसीना, तुम आजाद हो, लेकिन मेरी एक राय मानोगी? तुम उस लड़के से मिलो, देखो वो कैसा है, और उससे पूछो कि वो तुम्हें पढ़ने की इजाजत देता है या नहीं। और अगर देता है तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस निकाह के लिए हाँ कर देनी चाहिए, है ना? ठीक है अम्मा जी। खुश। अब चलो कुछ नाश्ता करो, आओ। हेलो जी। क्या सच? अम्मी, 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 क्या हुआ बेटा? अम्मी, अम्मी मसूद मिल गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा ये बताओ वो कहाँ है? अरे वो महमूद भाई का फोन आया था। वो जो शहर के बाहर जो मंदिर है ना, वहाँ पर कुछ दिनों से एक साधु बैठा हुआ है। उसकी शक्ल बिल्कुल मसूद जैसी है। क्या फिर वही बात? पहले भी तो एक हम शक्ल मिला था, क्या हुआ? नहीं 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 अम्मी, महमूद भाई को यकीन है कि वो मसूद ही है। वो बता रहे थे कि वो साधु है ना, वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जब भी मुंह खोलता है तो एक ही नाम लेता है। क्या कहता है बेटा? आयशा, आयशा अम्मी, आयशा बोल रहा है वो। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। जीने का